आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। प्रधान जी, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मैं अभय कुमार सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि कुरेम। जो आपके ग्राम सभा में जो जीएस की जमीन है उसी को लेकर के आपस में एक तनाव बना हुआ है, तो जो नापी का आज आदेश था उसमें क्या पड़ा? एक आज से एक हफ्ता 10 दिन पहले एक विवाद क्या हमारे गांव के सम्मानित व्यक्ति कहिए जो भी कहिए जी, उन्होंने उस जमीन के लिए कुछ वहाँ पर निर्माण कार्य उनका नाम जान सकते हैं? हम विजय बहादुर सिंह जी। अनशन में बैठ गए थे। फिर प्रशासन आई, मानमोल की, फिर उनको उठाई, उनको पास समय दिया गया किसकी नापी हो जाएगी। और मैं उस संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जो जमीन जहाँ वो कार्य हो रहा था वो आबादी की ज़मीन है और वहाँ नवीन पर्ची की ज़मीन है। इसके पूर्व भी वहाँ विवाद हुआ था। उसमें एक टीम आई थी, उसका क्या सीमांकन भी की थी और वो नवीन पर्ची की ज़मीन, जबकि वहाँ पे हमारा सेंटर का निर्माण करा रहे थे, उसको भी विवादित किए, काम नहीं करने दिए। तो आबादी की जमीन तो पूरे ग्राम सभा की होती है, तो उनका पर्सनल उससे क्या लेना देना है? आखिर क्यों पर्सनल हो उस पर वो आत्मदाह पे बैठे हुए थे, अनशन पे बैठे हुए थे? अब अनशन में बैठने का उनका औचित्य था कि उस वक्त जब गाँव के लोग, क्या उनका वहाँ जमीन में है क्या? उनका कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे। गांव के जो सम्मानित व्यक्ति से 5-6 लोगों ने जब उस समय जब विवाद हुआ शुरू में, तो ये कहा कि मंदिर के नाम पे इसको बाउंड्री कर दिया जाए। तो हमने कहा ठीक है, मंदिर के लिए भी आप लोग बाउंड्री करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको मैं स्वयं घिरवाऊंगा। फिर स्वयं भी नहीं घिरवाए। अब उसमें इंटेंशन जहाँ मुझे समझ में आता है कि वो मंदिर के नाम पे उस जमीन को खुद अवैध रूप से होना चाहते थे, कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए ना तो मंदिर के लिए घेरने दिए। जब 5-6 लोग कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग आज चंदा लगा कर उसको घिरवा देते हैं, तभी उस पर नहीं तैयार हो रहे थे। अब शायद तैयार हुए, हमको जो संज्ञान में आया 1-2 लोगों ने बताया है। अब अगर तैयार होंगे मंदिर के लिए ही, तो वहाँ की जो आबादी की जमीन, जो और कुछ जमीनें है, वो मंदिर के नाम से प्रस्ताव भी करना हुआ था। हम प्रस्ताव करने के लिए भी तैयार है कि मंदिर के नाम से, तो उसमें तो एक आदमी का कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। और वहाँ तो समस्त गांव का है, समस्त गांव का है। और सरकारी कार्य जो हो रहा था उसको बाधित करते रहे, जबकि हम नहीं चाहते थे कोई विवाद हो। उसमें शासन प्रशासन का मैंने कोई सहयोग नहीं लिया और उसका निर्माण कार्य बाधित हो गया। उस जमीन में, उस मंदिर की जमीन में क्या और लोग भी, अदर लोग दान भी दिए हैं क्या? उस कुछ जमीन वो जीएस के बाद नहीं, उस जमीन जो मंदिर जो बना है वर्तमान में, अभी जो वहाँ का सीमांकन हुआ है, तो वो आबादी में ही बना हुआ है। और उसके जो वारिस थी वो मुस्मात थी और वो बहुत सारा, नाम जान सकते हैं? नाम तो शायद अभी मेरे दिमाग पर नहीं आ रहा है उनका। वो गांव को छोड़ चली गई थी। 40 साल बाद वो वापस आई। पुनः वो हमारे ही पटीदार हैं, हमारे बड़े चाचा जी थे जगदीश सिंह जी, जो इस समय दुनिया में नहीं है। तो उनके नाम से जमीन रजिस्टर्ड की मंदिर के नाम पर, और उनके परिवार को सरोकार बनाया उनको। जबकि उस मंदिर का सरोकार जो भी होगा उनका वारिस होता जाएगा। उस मंदिर का एक्चुअल मालिक वही जगदीश सिंह जो हमारे चाचा जी थे, उन्हीं का वारिस होता जाएगा। और उस मंदिर के नाम से उन्होंने 6-7 बीघा जमीन भी रजिस्टर्ड किया और उसको उन्हीं को सरकार बनाया। तो इस वर्तमान में उस मंदिर से वहाँ उनका न 1 फुट जमीन है, न मंदिर के वो सरोकार हैं। सरोकार भी हमारे ही परिवार के हैं। अगर ब्लड के रिश्ते से देखा जाए तो उसका मैं ही एक तरह से, मैं भी उनके परिवार से संबंधित, उनके ब्लड से संबंधित हूँ, तो वारिस मैं भी हो सकता हूँ जी। तो देखा जाए कि जो मंदिर निर्माण होने जा रहा है उसमें सारे गांव की सहमति है या किसी उसमें और लोग भी विरोध में है कि सारे लोग सहमत? नहीं, वो मंदिर के नाम पे तो यहाँ के जितने लोग हैं कोई किसी को कोई विरोध ना था। वहाँ पर मैं एक और प्रोजेक्ट दिया था कि जैसे ग्राम सभा में शादियाँ होती है तो लोगों को अवैध होते हैं, गरीब लोग हैं, दरवाजे पर जगह नहीं है। हाँ, ये था कि वहाँ जिसकी जमीन है, निजी जमीन है, जो काश्तकारी जमीन है, निर्मला सिंह के नाम से, कमलेश प्रताप सिंह जो समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, तो उनसे हमारी बात हुई। तो कहा कि ठीक है, विवाह के लिए या मंदिर के नाम पर अगर लेना है तो मैं देने के लिए अपनी भी जमीन तैयार हूँ। और वो शर्त तैयार भी थे और जमीन दिए भी कि ठीक है, अगर ऐसी करके योजना आप कराना चाहते हैं तो जमीन कम पड़ती है तो लेकर उसको भी करवा दीजिए। वो मंदिर किसकी है जी? मंदिर किसकी है, मतलब किस भगवान का, किस देवी का? वहाँ पे मंदिर में एक शिव मंदिर है और भगवान परशुराम। और कितने सालों से मंदिर बने हुआ चाहे आ रहा है? मंदिर बहुत प्राचीन है। अच्छा। हाँ, हमारे जन्म से पहले के मंदिर बना हुआ है। हमको लग रहा है कि
करीब करीब 100 साल पहले का एक मंदिर बना हुआ 100 साल है, जहाँ तक हमको लग रहा है। जी। शायद 50 साल का हमारी उम्र हो गई। आधा अधूरा निर्माण था, उसको पूर्ण नहीं, निर्माण तो पूर्ण है। अच्छा। निर्माण पूर्ण है, वो वहाँ बाउंड्री वाल करने के चक्कर में लो कि उसके बाउंड्री हो जाए मंदिर का। पर्याप्त जमीन भी है, बहुत पहले का बना हुआ है मंदिर। जी। तो उस मंदिर के नाम से कितने जमीन है वहाँ मौके पर? मंदिर के नाम से जमीन नहीं है, मंदिर के नाम से जमीन नहीं है। मंदिर जहाँ स्थित है वो जमीन मंदिर के आसपास की जमीन है, मान लिया जाता है भाई चलिए यहाँ मंदिर है तो जमीन वो दे दिया जाए, जो आबादी की जमीन है। हाँ, जो दान में देना चाहे वो दे सकता है। हाँ, यही कहने का मतलब तो दान देने लायक वहाँ जमीन नहीं है, वहाँ तो ग्राम पंचायत की जमीन है। तो ग्राम पंचायत की जमीन के हम केवल संरक्षक हैं, देने वाले तो कुछ हमारे उच्च अधिकारी हैं, लेखपाल साहब देंगे, चैनल प्रक्रिया से जाएगा, SDM साहब उसको वो करेंगे, BDM साहब के जाएगा, उसको अनुसूचित करेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे कि नहीं ये जमीन इस क्षेत्र के लिए अधिकृत कर दी गई, तो तभी होगा। और अभी जो रास्ते आपके जो घर को आते हैं वो रास्ते बहुत ही डैमेज रास्ते हैं, उस पर आप क्या करना चाहते हैं, जो कि आप उस रास्ते से आप बराबर आते जाते हैं? देखिए रास्ता तो सही था, अभी जो ये पाइपलाइन की कामें चली है जलकल वाले लोग, तो ये लोग खोद दिए, इससे डैमेज हो गया है। तो उसको करवाने के लिए वो जलकल वही विभाग कराएगा, उसके लिए हम लोगों ने अधिकारियों में संज्ञान भी दिया है। कई बार मैंने जो ठेकेदार था उससे संपर्क भी किया कि इसको यथाशीघ्र कराइए, नहीं करा पाते हैं तो अगर विभाग अगर आएगा तो हम खुद करवा देंगे जी। उसको कष्ट ही है, लेकिन अब सभी लोगों को कष्ट हो रहा है, क्यों हमें खुद थोड़ा कष्ट हो रहा है, सबको कष्ट हो रहा है। जब सबको कष्ट हो रहा है, हमको दायित्व मिला है तो हमारी जिम्मेदारी उसको बनवाना। तो हम 20 बार प्रयास कर चुके हैं, उन लोगों से संपर्क किए हैं कि इसको जितना जल्दी हो आप लोग बनवाइए, आने जाने में लोगों को कष्ट हो रही है। अभी तो बारिश हो जाएगी तो और दिक्कत होगा, क्योंकि गड्ढा लोग खोद दिए हैं सड़क किनारे किनारे, पानियाँ जाम हो रही है। अब उसी की वजह से और कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, वो लोग बना देते तो और जो काम है उसको सुचारू रूप से खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला चुनावी प्रक्रिया आने वाला है उसमें आपका ओपिनियन क्या है कि इस टाइम फिर आगे आपका चुनाव प्रक्रिया रहेगा? अगला चुनाव जो आएगा, मैं आने वाले प्रधान को शुभकामनाएं दूंगा कि जो ही प्रधान हो ईमानदारी से अपना ग्राम के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे। और मैं जहां तक मैं 100% श्योर हूं कि आने वाला अगला चुनाव मुझे नहीं लड़ना है। एक हम जानते हैं कि प्रधान बनने में कितनी कठिनाइयाँ है और कितनी कठिनाइयाँ नहीं है, उसको हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं। ये नहीं है कि हमको प्रधान लगातार बनते रहना हमारे वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रधान बनकर ही जनसेवा करना चाहेंगे। पद के भी आप जनसेवा कर सकते हैं, सम्मान कर सकते हैं। पद नहीं रहेगा तभी, अगर हमसे अगर किसी के लिए कुछ हो सकता है तो होगा, नहीं हो सकता है तो मैं अपने तरफ से आने वाले मकर संक्रांति के लिए समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और ये नए साल जो अभी आया है तो मैं अपने ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से अगर मेरे कर्म वचन से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना के साथ क्षमा प्रार्थी हूं। और यह चाहूँगा कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो मैं अपने अंदर उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगा। और आने वाले गणतंत्र दिवस के लिए भी मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आप मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारा पक्ष या विपक्ष जानने के लिए आप लोग आए हैं। इसके लिए मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूं और इससे कृतज्ञ रहूँगा कि अगर इस प्रकार का आप लोग कार्य करते हैं तो इससे जर्जा प्रसन्नता, हमको जितनी प्रसन्नता हो रही है तब आप लोगों से शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। ये आप लोग स्तंभ हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ या किसी भी मुद्दे को लेकर जब आप लोग उछालते हैं तो उसका बहुत आनंद आता है, उसके जनता भी आनंद लेती है और सत्य और असत्य का समाधान भी हो जाता है।